धरि धीरज उठ बैठ भुआलु। कहु सुमंत्र कहे राम कृपालु। कहाँ लखन कहे राम सनेही। कहे प्रिय पुत्र बधु देहि। धरि धीरज उठि बैठ भुआलु। कहु सुमंत्र कहे राम कृपालु। कहाँ लखनु कहे राम सनेही। कहे प्रिय पुत्र बधु देहि। और इस प्रकार प्रिय पत्नी कौशल्या माता कोमल वचन सुनते ही राजा दशरथ जी ने आँखें खोलते हुए देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। और इस प्रकार धीरज धरकर राजा दशरथ जी उठ बैठे और बोल रहे हैं कि हे सुमंत्र कहो कृपालु, श्री राम कहाँ हैं, लक्ष्मण कहाँ हैं, वह स्नेही राम कहाँ हैं, और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है। बिलपतराउ बिकल बहु भांति। भई जुगु सरस राति न राति। तापस अंध साप सुधि आई। कौशल्या ही सब कथा सुनाई। बिलपतराउ बिकल बहु भांति। भई जुगु सरस राति न राति। तापस अंध साप सुधि आई। कौशल्या ही सब कथा सुनाई। और इस प्रकार धीरज धरते हुए राजा दशरथ जी उठ बैठते हैं और बोल रहे हैं कि सुमंत्र कहो कृपालु श्री राम कहाँ हैं, लक्ष्मण कहाँ हैं, स्नेही राम कहाँ हैं, और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है। और इस प्रकार राजा दशरथ जी व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप करने लगते हैं। और इस प्रकार अयोध्या की वह रात युग के समान बड़ी हो गई और बीतती ही नहीं। और इस प्रकार राजा दशरथ जी को अंधे तपस्वी अर्थात श्रवण कुमार के पिता की शाप की याद आ गई। और इस प्रकार राजा दशरथ जी ने वह सब कथा कौशल्या जी को कह सुनाई। भयाउ बिकल बरनत इतिहासा। राम रहित धिग जीवन आशा। सो तनु राखी करबु मैं काहा। जहि न प्रेम पनु मोर निवाहा। भयाउ बिकल बरनत इतिहासा। राम रहित धिग जीवन आशा। सो तनु राखी करबु मैं काहा। जहि न प्रेम पनु मोर निवाहा। और इस प्रकार राजा दशरथ जी
व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वर अयोध्या की वह रात युग के समान बड़ी हो गई और बीतती ही नहीं। और इस प्रकार राजा दशरथ जी को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता के शाप की याद आ गई। और इस प्रकार राजा दशरथ जी ने वह सब कथा कौशल्या जी को कह सुनाई। और इस प्रकार उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा दशरथ जी अति व्याकुल हो गए और वह कहने लगते हैं कि श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रख कर क्या करूँगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाया। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुबर, हा पितु हित चित चातक जलधर। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुबर, हा पितु हित चित चातक जलधर। और इस प्रकार कौशल्या जी को उस कथा का वर्णन करते करते राजा दशरथ जी अति व्याकुल हो गए और कहने लगते हैं कि श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रख कर क्या करूँगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाया। हा रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हा जानकी लक्ष्मण, हा रघुबर, हा पिता के चित्त रूपी चातक के हित करने वाले मेघ। राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम। तनु परिहरे रघुबर बिरहे, राउ गयो सुरधाम। राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम। तनु परिहरे रघुबर बिरहे, राउ गयो सुरधाम। और इस प्रकार राजा दशरथ जी अति व्याकुल होते हुए हा रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए हैं। और इस प्रकार विलाप करते हुए राजा दशरथ जी राम राम कहकर, फिर राम कहकर, फिर राम राम कहकर, फिर राम कहकर राजा दशरथ जी श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए।
जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।